हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है पम्मी रानी ब्लॉग्स में। यहाँ पे मैं कर रही हूँ सड़गी की तैयारी। तो ये जिउतिया का नहा खा के शाम का ब्लॉग है। अभी तो दोपहर हो रहा है। मैं यहाँ पे रात में बनता है पुआ, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। और सड़गी में निकालते हैं ना रात में जो खाते हैं, और चिल्लो सियारू को देते हैं, तो उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने केला को बस मिक्सी में हल्का सा चला लूँगी, ताकि वो ना मिक्स हो जाए, तो मैदा में डालने में आराम होता है, गुलठी नहीं बनती है इस वजह से। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ रात की तैयारी में। सुबह का तो सब कुछ हो चुका है, वो ब्लॉग भी चला गया है, आप लोग देखे होंगे। और ये थोड़ी सी ये ब्लॉग कल ही जाना चाहिए था, बट नहीं जा पाया। और तो आज मैं इसको डाल रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग को ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और आप लोग कैसे मनाते हैं जिउतिया, तो वो भी बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से होता है। तो उसको मैंने पीस के रख ली है, सिर्फ दूध के साथ केला को मिक्सी में चला ली है, ताकि वो अच्छे से मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे ली है मैदा, और उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा चीनी और हल्का सा गेहूं का आटा। बस इसको दूध के साथ मिला के और इसको छोड़ देंगे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे जो केला डाली थी वो डाल दूँगी, और थोड़ा सा और दूध डालूँगी इसमें, और ज़रूरत पड़ेगा तो पानी भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। वैसे ज़्यादातर दूध ही डालते हैं। तो चलिए, यहाँ पे वो डाल दी थी मैं। उसके बाद और थोड़ा सा दूध डाल दे रही हूँ, और जो भी छाली है ना दूध में वो सब कुछ, ताकि अच्छे से ये में मिक्स हो जाए इसमें, और फूल जाएगा मैदा, तो सब अच्छे से मतलब कि मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं उसको कर रही थी उससे, तो हो नहीं रहा था, तो फिर हाथ से करने लगी। तो इसको इस तरह से मिला देंगे और ढक के रख। अब मिल रही हूँ मैं सीधे आपसे शाम में। अभी तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी रात के खाना। तो खाने में आज बन रहा है सोयाबीन आलू का सब्ज़ी बना रही हूँ। कुकर में ही बना रही हूँ कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे पुआ का जो घोल था उसको मैंने ढक के रख दी थी उस समय, अभी उसको हटा दी हूँ। और इस थोड़ा सा ढक के रखने के बाद ना ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे हल्का सा पानी डाल के आप उसको मिला लीजिए, और जो भी ड्राई फ्रूट्स होता है वो सब कुछ अभी डालूँगी। और यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बन रही है। चाशनी मैं बना ली हूँ थोड़ा सा पुआ को डालने के लिए, और ताई चढ़ा दी है, क्योंकि हम लोग ताई में ही पुआ बनाते हैं। तो बस इसमें बनाएंगे। यहाँ पे ये सब कुछ नारियल रेत के रख ली है मैंने, और तो नारियल रेत ली थी, और काजू था, मतलब जो जो अपना मर्ज़ी है वो डाल सकते हैं इसमें। किशमिश सब कुछ मैंने पहले से करके रखी हुई थी। तो यहाँ पे इलायची पाउडर तो सब कुछ डाल के यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे, और बस बनाना करेंगे स्टार्ट। तो और साइड में सब्ज़ी भी देख रही हूँ, और इधर भी कर रही हूँ। और पूड़ी भी बनता है आटा का, तो वो भी बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे चाशनी बन गया है, दूध भी शाम के टाइम में बॉईल करना होता है। और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन के हो रही है रेडी। अब बस इसमें सीटी लगा दूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के ढक्कन लगा के 1 सीटी आएगी, बस बन जाएगा। और साइड में तेल गरम हो गया था, तो मैंने पुआ डाल दी है बनने के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम लोग, बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए बना लेते हैं, और आप लोग कैसे कैसे बनाते हैं बताइएगा। और रात में 2:30-3 बजे उठ के देना होता है। तो वही सब तैयारी यहाँ पे चल रहा है। तो चलिए कर लेते हैं, और यहाँ पे बना लेते हैं पुआ। तो यहाँ पे इताई में ना बहुत आराम होता है, एक बार में 3-4 निकल जाता है आराम से। तो हमारे यहाँ तो कुछ इस तरीके से बनता है। और पुआ भी बहुत लोग कढ़ाई में भी बनाते हैं, मोटा मोटा सा, थोड़ा मोटा थिक रहता है। यहाँ पे बहुत पतला पतला बनता है हमारे यहाँ। तो कुछ इसी तरीके से रहता है। तो यहाँ पे चाशनी में मैं डाल दी थी। उसके बाद खाना पीना सब कुछ हो चुका है। सीधे मैं अभी बज रहा है रात का 10, सब कुछ हो चुका है। किचन पूरे अच्छे से साफ़ सफाई सब कुछ कर दी है मैंने। अब चलेंगे सोने, उठना है 2:30-3 बजे रात में। तो यहाँ पर सारा काम कंप्लीट हो चुका है अब। और अभी सीधे मैं मिल रही हूँ रात के 3 बजे। रात के 3 बज रहे।
तो यहाँ पे मैं उठ चुकी थी और बस वही सब तैयारी कर रही हूँ। तो ये झिंगुनी का जो सब्ज़ी बनता है ना, उसका पत्ता रहता है, उसी पर ही दिया जाता है। तो यहाँ इस तरीके से हम लोग रख के और उस पे देते हैं और फिर छत पर जाके रखाते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हर किसी के यहाँ अपना अपना तरीका होता है करने का, अलग अलग, थोड़ा सा तो अलग अलग होता है, बट हमारे यहाँ तो इसी तरीके से होता है। मायके में भी सेम इसी तरीके से होता है। और जो भी सुबह से कल नहा खा का खाना जो बनता है ना, वो पूरा खाना रखा जाता है। शाम में बनता है वो, सुबह में बनता है वो सब चीज़। तो अभी यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं। और उसके बाद दही चूड़ा जो होता है वो, तो उसको भी निकालेंगे और बस यहाँ पे निकाल उकाल के प्रणाम करके और उसके बाद रखाएंगे छत पे। और तो इसी तरीके से होता है। इसके बाद अपना थोड़ा बहुत कुछ खाना होता है। इस टाइम खा के पानी पीना होता है, बट मैं कुछ खाती नहीं हूँ, चाय पीती हूँ, क्योंकि फास्ट रहता है ना तो मेरा बहुत सर दर्द करता है, तो इस वजह से चाय ही पीती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे हमारा हो चुका है निकालने का जो रस्म है वो। तो हर बार मम्मी रहती है तो वो बताती रहती है, बट इस बार नहीं है। लेकिन बहुत टाइम से मैं कर भी रही हूँ, तो थोड़ा सा आइडिया भी हो गया है सारी चीज़ें के। तो लमसम 15 साल से कर रही हूँ जिउतिया। तो अभी तो मम्मी करती भी नहीं है 1-2 साल से, क्योंकि उनको डायबिटीज़ हो गया तो डॉक्टर मना कर दिया है। बट इस बार है भी नहीं, तो चलिए अकेले अकेले ही बनाना पड़ रहा है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हो चुका है, तो इस तरीके से ही निकालते हैं। और अब इसके बाद मैं छत पे जा रही हूँ। छत बहुत अंधेरा था, तो दिख तो कुछ नहीं रहा है, बट थोड़ा बहुत जो भी दिख रहा था वो मैंने शूट की है हल्की फुल्की, तो आप लोग को दिखा देंगे। तो यहाँ पे कि इस तरीके से यहाँ पे रखा जाता है, तो रख भी है मैंने। और बाकी अब चलेंगे नीचे। अब पूरा अभी अंधेरा ही है, क्योंकि 3 बजने का मतलब रात का 3 ही बज रहा है, तो उस टाइम तो सब जगह अंधेरा ही रहता है। तो कुछ इस तरीके है रात का नज़ारा हमारे यहाँ का, घर के अगल बगल में। तो रोड भी अभी शांत है एकदम। तो चलिए, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, अपने लिए बनाऊंगी चाय। यहाँ पे खाना होता है, कुछ भी मीठा खा लीजिए, या फिर जो दिया जाता है उसमें से भी खा सकते हैं, बट मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि खाया ही नहीं जाता है। और इतना सुबह सुबह कौन खाता है ना। पानी पीऊँगी और चाय पीऊँगी, बस। मैं तो चाय ही पीती हूँ। और चाय पहले मैं नहीं पीती थी, बट अब 2-3 साल से चाय पी रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर दर्द करता है ना, तो इसी वजह से। तो चलिए बना लेते हैं अपना चाय। और पानी 1 बोतल फ्रिज से निकाली है, ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा मैं पानी नहीं पीती हूँ, हल्का नॉर्मल करके पीती हूँ। तो उसको कि भी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा ना, तो पानी पी लूँगी, कि अभी के बाद फिर कल मॉर्निंग में पीना होगा, कल इसी टाइम। तो इसी वजह से। और हमारे यहाँ चाय पीने के बाद थोड़ा सा बैठूँगी, ब्रश करूँगी। अभी ही ब्रश करना होता है, कल ब्रश नहीं करना होता है, सिर्फ नहाना होता है, नहा के पूजा करना होता है, बस। ब्रश भी नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, बट खाना पीना तो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि कोई नहीं है, अकेले हैं, तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे चाय हमारी बन चुकी है, अभी पी लेते हैं चाय। और तो आप लोग सर्दी में क्या खाते हैं, कैसे करते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और जो लोग बिहार से होंगे, ज़्यादातर इसी तरीके से होता है। और यहाँ पर मैं किचन में ही बैठ गई हूँ गेट पे, क्योंकि बाहर सब सो रहे हैं, तो लाइट जलाने के बाद में बच्चे लोग चिढ़ने लगते हैं। और बच्चे लोग को भी सर्दी में दही चूड़ा खिलाया जाता है। तो यहाँ पे उठा नहीं था वो लोग, तो मैं बोले छोड़ दो, मॉर्निंग में खाएगा लोग, ऐसे बोलते हैं, रात में खिलाया जाता है। बट ये लोग सोए थे तो छोड़ दिए। इस ब्लॉग को यहीं पर रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा हमारा